The title of the topic is PGP cryptographic keys. So सबसे पहले हम इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ PGP cryptographic keys. इस टॉपिक की जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई. जो PGP है, जो प्रेटी गुड प्राइवेसी है, इट मेक्स यूज़ ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कीज़. पहली कौन सी है? वन टाइम सेशन की है, ये सिमेट्रिक की है. फिर हमारे पास पब्लिक कीज़ हैं, हमारे पास प्राइवेट कीज़ हैं, और फिर हमारे पास पास फ्रेज बेस्ड सिमेट्रिक कीज़ भी हैं. अब हमारे पास देयर आर 3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दीज कीज़. पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? हमें एक ऐसा मीन्स, एक ऐसा मैकेनिज्म डिफाइन करना है सो दैट वी कैन जनरेट अनप्रडिक्टेबल सेशन कीज़. तो हमारे पास पहली रिक्वायरमेंट ये है. हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो एक यूज़र है, ही शुड बी अलाउड टू हैव मल्टीपल पब्लिक प्राइवेट की पेयर्स. तो एक की पेयर नहीं होना चाहिए, मल्टीपल हो सकते हैं. उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि आपका जो यूज़र है वो किसी भी लम्हे वो अपनी पब्लिक प्राइवेट की का जो पेयर है उसे अपडेट करना चाहता है. तो वो क्या करे? तो उसके पास मल्टीपल की पेयर्स की सपोर्ट होनी चाहिए. अगर उसके पास मल्टीपल पब्लिक प्राइवेट कीज़ होंगी तो वी नीड ए मैकेनिज्म, वी हैव टू डिफाइन ए मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विच पब्लिक प्राइवेट की पेयर इज़ बीइंग यूज्ड. तो कौन सी पब्लिक प्राइवेट की का जो पेयर है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए एक मैकेनिज्म. हमारी जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास जो PGP एंटिटी है, इट मस्ट मेंटेन ए फाइल ऑफ इट्स ओन पब्लिक प्राइवेट कीज़. अपनी एक फ़ाइल मेंटेन करे पब्लिक प्राइवेट कीज़ की, और एक इसके अलावा वो क्या करे, एक और फाइल भी मेंटेन करे जिसमें वो क्या करे, जो करस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी पब्लिक कीज़ को उसमें मेंटेन करें. तो दीज वर द 3 रिक्वायरमेंट्स. अब हम आते हैं सेशन की जनरेशन में. जो हमारी सेशन की है उसे एक ही दफ़ा जनरेट किया जाता है क्योंकि वो होती एक ही मैसेज के लिए. आप एक मैसेज लेते हैं, एक सेशन की जनरेट की, मैसेज को क्या किया, एनक्रिप्ट किया, और फिर सेंडर की तरफ भिजवा दिया, रिसीवर की तरफ भिजवा दिया. तो रिसीवर क्या करेगा, इस सेशन की को रिट्रीव करके इसको क्या करेगा, डीक्रिप्ट करके मैसेज को डीक्रिप्ट कर लेगा. अब ये जो मैसेज इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है, हमारे पास जो PGP जो एल्गोरिथम सपोर्ट करती है वो कौन कौन से? CAS128, आइडिया, ये 128 बिट्स यूज़ करते हैं. हमारे पास जो 3DS है, इट यूजेस ए 168 बिट की. हम अपनी डिस्कशन में हम CAS128 बिट को यूज़ करते हैं. तो रैंडम 128 बिट नंबर्स आर जनरेटेड यूजिंग CAS128 इटसेल्फ. हमारा जो रैंडम नंबर जनरेटर है, इसकी इनपुट है, इट कंसिस्ट ऑफ 128 बिट की. एक आपने 128 बिट की इनपुट दी, एंड फर्दर मोर आपने क्या दिया, 264 बिट ब्लॉक्स दिए, देर आर ट्रीटेड एज द प्लेन टेक्स्ट टू बी एनक्रिप्टेड. तो हमारा जो साइफर फीडबैक मोड यूज़ करने से क्या होगा, आपका जो CAS128 का जो इंक्रिप्टर है, इट प्रोड्यूसेस 264 बिट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक्स विच आर कंकैटिनेटेड टू फॉर्म द 128 बिट सेशन की. अब हम आते हैं की आइडेंटिफिकेशन पे. एन इंक्रिप्टेड मैसेज इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ द सेशन की. आपका इंक्रिप्टेड मैसेज है जिसे आपने इंक्रिप्ट किया विद अ सेशन की, और फिर आपने सेशन की को क्या कर दिया, इंक्रिप्ट कर दिया, और इन दोनों को कंकैटिनेट कर दिया. The session key itself is encrypted with the recipient's public key. अब जब आपका जो रेसिपिएंट है वो जब इसको रिसीव करेगा, he will only be able to recover the session key and therefore recover the message. However, एक रिक्वायरमेंट हमारे पास, और वो रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो यूज़र है उसके वो क्या सपोर्ट कर रहा है, he can have multiple public private key pairs. अब इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? So the question arises, how then does the recipient know which of its public keys was used to encrypt the session key? तो हमारे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो ये है कि आप क्या करें, वन सिंपल सोल्यूशन वुड बी टू ट्रांसमिट द पब्लिक की विद द मैसेज. आप पब्लिक की को मैसेज के साथ इंक्रिप्टेड मैसेज, सेशन की, एंड देन द पब्लिक की, इसको आप क्या करें, मैसेज के साथ रेसिपिएंट की तरफ भिजवा दें. लेकिन ये काम तो करेगा, लेकिन इसमें आपकी जो स्पेस है, जो आपका साइज़ है मैसेज का, वो बहुत बड़ा हो जाता है. तो वी आर वेस्टिंग एक्चुअली स्पेस. फॉर एग्जांपल, अगर आप RSA यूज़ कर रहे थे पब्लिक की, तो उसमें आपका जो पब्लिक की है, इट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन द लेंथ. सो हमारे पास एक और सोल्यूशन है,
और वो सोल्यूशन ये है कि आप इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिफायर्स बना लें, आईडीज़ बना लें। सो हम क्या करेंगे, अपनी पब्लिक की के साथ एक आईडी बनाते हैं दैट इज़ यूनिक एटलीस्ट विद इन वन यूज़र। फिर आप क्या करते हैं, यूज़र आईडी और की आईडी वुड बी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई ए की यूनिकली। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप एक पब्लिक की को आइडेंटिफाई यूनिकली कर सकते हैं। सो इन दिस केस ओनली ए मच शॉर्टर की आईडी वुड बी नीडेड टू बी ट्रांसमिटेड। तो इसमें हमने स्पेस को बचा सकते हैं और छोटा सा की आईडी है वो हम जनरेट करके भिजवा देंगे। पीजीपी क्या करता है, PGP assigns a key ID to each public key unique within a user ID. The key ID is associated with each public key and it consists of the least significant 64 bits. तो आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल जो आपका यूज़र ए है उसकी पब्लिक की ली और उसके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 64 बिट्स हैं ये आप यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पब्लिक की। तो एक की आईडी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द पीजीपी डिजिटल सिग्नेचर। अब आपने डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ करने तो पीजीपी को एक और की आईडी चाहिए, बिकॉज ए सेंडर में यूज़ one of the number of private keys to encrypt the message digest. The recipient must know which public key is intended for the use. तो डिजिटल सिग्नेचर का जो कंपोनेंट है ऑफ ए मैसेज, इट इंक्लूड्स the 64-bit key ID of the required public key. When the message is received, the recipient verifies that the key ID is for a public key for that sender and then verifies the signature. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो PGP की जो क्रिप्टोग्राफिक कीज़ हैं उनकी बेसिक्स को पढ़ा है।